अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ तंदूरी फ्लेवर के साथ बनने वाले आलू और कीमे के कटलेट्स। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। रमज़ान के लिए आप इस रेसिपी को बनाकर भी रख सकते हैं और जब आप इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे ना तो सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस रेसिपी में जो सबसे अहम रोल अदा कर रहा है ना वो ये आलू है। तो ये इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। बस आलू के साथ क्या करना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर है, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1.5 टीस्पून गरम मसाला है, 1.5 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है। अब इन मसालों को कहाँ इस्तेमाल करना है ये बाद में बताऊँगी आपको। देखिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन का कीमा लिया है, साथ में एक अदद प्याज था जिसे मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया है। चाहे तो आप इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो बस यही इस रेसिपी की मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक पैन ले लेंगे, इसमें अंदर 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर ग्रेट की हुई प्याज को शामिल कर देंगे और प्याज को यहाँ हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका डार्क कलर नहीं करना, ना इसे हमें ब्राउन करना है। बस हल्का सा ये प्याज सॉफ्ट हो जाए, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइक पिंक सा कलर हो जाए ना, इतना तो बस हमें इतना ही इसे प्याज को फ्राई करना है। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। प्याज के साथ इसे अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये प्याज के साथ फ्राई हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर चिकन का कीमा शामिल कर देंगे। यहाँ चिकन के कीमे की जगह आप मटन या फिर बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे प्याज के साथ मिक्स करते हुए इसे भी इतनी देर के लिए पका लेंगे कि इसका जो अभी आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है ना ये वाइट हो जाए। इससे जो है चिकन के अंदर जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और जब हम इसे लहसुन और अदरक के साथ इस तरह से फ्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा से इसका टेस्ट भी आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई कर लिया है। अब देखिए इसका कलर जो है ना बिल्कुल वाइट हो गया। अब जो मसाले हमने लिए थे ना वो सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसे हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करके मसालों को हम यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर भून लेंगे। मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इवनली एक तो मसाले कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सेकंड ये कि ये अच्छा सा इसका टेस्ट भी आए, क्योंकि अगर मसाले कच्चे रह गए ना तो फिर ये इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से हमें इसके 3 से 4 मिनट के लिए मसालों के साथ कीमे को हम भून लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मसालों को कीमे के साथ अच्छे से मैंने भून लिया था। अभी ये देखें मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब आधा कप इसके अंदर पानी का शामिल कर देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पर कीमे को अच्छे से कुक होने तक। तो बीच में 1-2 दफ़ा मैंने इसे चेक भी किया था। माशाल्लाह कीमा जो है ना चिकन का बहुत ही अच्छे से कुक हो गया। चूँकि चिकन का कीमा है तो इसे कुक होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने मॉइस्चर जो है ना अच्छे से इसका ड्राई कर लेना है। ये देखिए कोई भी मॉइस्चर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अच्छे से आपने मॉइस्चर को इसका ड्राई कर लेना है। और अभी हम इसे तंदूरी फ्लेवर के लिए यहाँ देखिए मैंने 2 कोयले को अच्छे से दहका लिया था। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और इसे कवर कर देंगे और इसे यहाँ पर स्मोकी फ्लेवर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। अब कोयलों को हम निकाल देंगे और कीमे को अच्छे से इसको ठंडा कर लेंगे। तो जितनी देर में कीमा ठंडा हो रहा था ना यहाँ पर देखिए मैंने आलू को अच्छे से यहाँ पर मैश कर लिया। चाहे तो आप इसे फोक की मदद से या फिर मैशर की मदद से आपने अच्छे से इसे मैश कर लेना है कि इसमें कोई भी आलू का पीस ना हो। बिल्कुल एकदम आपने इसका पेस्ट बना लेना है। चाहे तो आप इसे चॉपर में डालकर भी इसे चॉप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पेस्ट बना लें। बिल्कुल फाइन सा आपने इसका ना आलू का पेस्ट बना लेना है। अभी हम इसे भी रख देंगे एक साइड पर। यहाँ देखिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, ये हम इससे कबाब की कोटिंग करेंगे। तो अच्छे से इसे अंडों को यहाँ पर हम फेंट लेंगे। इसके अंदर कोई भी नमक या फिर मिर्चें वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। सिंपल अंडे को यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 कप के करीब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अभी इसको भी हम रख देंगे एक साइड पर। कीमा जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और साथ में कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, या आप अपनी ज़रूरत या टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर
शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हमने तमाम चीज़ें कटरस बनाने के लिए तैयार कर ली हैं। जो जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए वो सारी हमने यहाँ पर रेडी कर ली हैं। अब इसे हम रख देंगे एक साइड पर। देखिए यहाँ पर मैंने एक जार का ढक्कन लिया है। अब कोई सा भी यहाँ पर जार का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ इसका देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा है। अब यहाँ पर मैंने एलुमिनियम की फॉइल ली है और इसके ऊपर हम ना 2 से 3 टेबल स्पून आलू का बैटर रखेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से फैला देंगे। एलुमिनियम की फॉइल इसलिए रखी, इससे ये होगा कि जब हम इसे निकालेंगे ना तो इजीली ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छे से इसे हम ना इस तरह से फैला देंगे। अच्छा, ये जार का ढक्कन जो है ना लेना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे ना तो इसकी शेप जो है ना कबाब की वो बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ पर आप कुकीज़ कटर जो होता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप ये कबाब बना सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो फिर आप किसी भी जार का ढक्कन इस तरह से ले करना, उससे भी आप इजीली ये कबाब की शेप बना सकते हैं। अब जो हमने कीमे का मिक्सचर तैयार किया हुआ है ना वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो 1 से 2 टेबल स्पून ही यहाँ रखूँगी मैं। ये देखिए इस तरह से इसे भी हम फैला देंगे और हल्का हल्का से इसको यहाँ पर प्रेस कर देंगे, इससे ये फिक्स हो जाएगा आलू के साथ। तो ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का से इसको मैंने देखिए प्रेस कर दिया है। अच्छे से प्रेस करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर जो है ना आलू का मिक्सचर है ना वो रख देंगे। इसे भी अच्छे से यहाँ पर सेट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और हल्का से इसको भी प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए इसके साथ। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है, अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब जो एलुमिनियम की फाइल है ना इस तरह से इसे रैप कर देंगे इस तरह से। ये देखिए पहले इस साइड से, चारों साइडों से इसी तरह से इसको रैप करने के बाद ना ये देखिए आसानी से ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। अगर आपके पास एलुमिनियम की फॉइल नहीं है ना तो आप इसके अंदर बटर लगा कर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से जो कबाब की कटरस की शेप आ गई, आप इसे कबाब या फिर कटरस कह सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप भी आई है। हल्का से इसको हम इस तरह से प्रेस करके इसकी साइडों को सेट कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो है कटरस यहाँ बनकर तैयार हो गया है। तो एक और कबाब यहाँ मैं आपको देखिए इस तरह से बना लेंगे। पहले आलू का मिक्सचर रखेंगे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। फैलाते हुए हल्का हल्का सा ना इसको प्रेस भी कर देंगे इसके साथ इस तरह से। और इसके बाद दोबारा कीमे का जो मिक्सचर है ना वो इसके ऊपर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून ही ये इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि आलू के मिक्सचर के साथ ना अच्छे से फिक्स हो जाए। दोबारा से आलू का मिक्सचर रखेंगे और इस तरह से इसको प्रेस फैला कर अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे इसको रैप को, और इस तरह से हम इसे इजीली निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा आलू का कबाब जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी सी इसकी शेप भी आती है, और ये बहुत ही ईजी सा मेथड है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी शेप आई है। तो बहुत ज़्यादा कीमे का मिक्सचर नहीं आपको इसके अंदर फिल करना, अगर बहुत कर लेंगे ना तो फिर एकदम बहुत ही थिक सा वो कबाब बनेगा आपका, बहुत मोटा सा हो जाएगा वो ना। तो इस तरह से नहीं, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कबाब की शेप है। तो अभी हम बाकी के कबाब जो है ना वो भी देखें मैंने इसी तरह से सारे बना के रख लिए हैं। तो अभी हम इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कोटिंग के लिए जो हमने पहले से ही अंडा फेंट के रखा हुआ था ना, पहले हम अंडे के साथ इसकी कोटिंग कर लेंगे। अभी अंडे की कोटिंग के बाद सेकंड कोटिंग जो है ना इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की करेंगे। तो इसके ऊपर ब्रेड्स लगा देंगे और हल्का सा ना इसको प्रेस कर देंगे, इससे ये फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का से इसको प्रेस करेंगे और लीजिए ये कटरस यहाँ तैयार हो गया है। सेम इसी मेथड से ना देखिए यहाँ पर सारे ही कटरस मैंने बना के रख लिए हैं। अब आप इन कटरस को स्टोर भी कर सकते हैं या आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डालकर आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए देखिए एक पैन के अंदर मैंने 1 कप ऑयल को गर्म कर लिया है और अब हम इसके अंदर कटर्स को रखेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो बबल से आपको आइडिया हो रहा कि ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं है, आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही ऑयल को गर्म करना है। इससे ही जो है ना कटर्स का बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल के अंदर ऐड करेंगे ना तो ये ब्रेड क्रम्स ऊपर से एकदम से जल जाएंगे और बहुत ही बिल्कुल भी अच्छा सा इसका कलर नहीं आएगा। तो जब एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर इसकी साइड को यहाँ चेंज कर देंगे और सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आ गया है, क्योंकि आलू और जो कीमा है ना वो पहले से ही कुक है। तो बस हमें इसको यहाँ पर कलर देना है, कुक नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई करने में। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया है।
تو ابھی ہم اسے نکال لیں گے اور سیم اسی میتھڈ سے باقی کے جو کباب ہیں نا انہیں بھی فرائی کر لیں گے۔ تو یہ بہت ہی ہیلدی سی ریسیپی ہے، آپ اسے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، آپ اسے افطار پارٹی میں بھی بنائیں گے نا تو سب کو بہت ہی پسند آئے گی۔ رمضان کے لیے بہت ہی آئیڈیل سی ریسیپی ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی ہیلدی بھی ہے اور ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی آسان سی ہے۔ اس کے اندر جو اسموکی فلیور ہم نے دیا ہے نا اس سے بہت ہی اچھا سا اس کا ٹیسٹ آیا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ریسیپی کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی مزیدار سی ریسیپیز کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔